हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। राजनीति विज्ञान के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज के इस राजनीति विज्ञान के वीडियो में हम कक्षा 11वीं के अध्याय 9 शांति के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वार्षिक परीक्षा 2021 का टाइम टेबल आ चुका है और इस टाइम टेबल के अनुसार 24 अप्रैल 2021 को हमारा राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र होना है। आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके और अच्छे से अच्छे अंक ला सके, इस हेतु लोक शिक्षण संचालय द्वारा प्रश्न बैंक तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि इसी प्रश्न बैंक में से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न बैंक ब्लूप्रिंट आधारित तैयार की गई है। ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि किस अध्याय में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात कहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न, कहाँ से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, कहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न और कहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लोक शिक्षण संचालय द्वारा प्रश्न बैंक तैयार की गई है और मैं आपको इसी प्रश्न बैंक को हल करा रहा हूँ। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख रहे हैं, इसके बाद अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय और फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हम हल करेंगे। यह राजनीति विज्ञान के प्रश्न बैंक उत्तरमाला का मेरा 10वां वीडियो है। इसके पहले 9 वीडियो हम बना चुके हैं, जिनके माध्यम से मैंने आपके 17 अंक अभी से ही परीक्षा में पक्के कर दिए हैं, बशर्ते आपने मेरे द्वारा तैयार किए गए सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना हो और कॉपी में नोट करके याद कर रहे हो। यदि अभी तक आपने मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे निवेदन रहेगा कि सबसे पहले वाले वीडियो को देख लें ताकि आपके नंबर पक्के हो जाए। यदि आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल पर नए जुड़े हैं, तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी समय झटपट सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। प्रिय विद्यार्थी, मुझे जानकर अत्यंत खुशी होती है कि आप निरंतर मेरे वीडियो को देख रहे हैं और पूछे गए प्रश्नों का जवाब भी दे रहे हैं। कल मैंने एक कमेंट देखा था शिवशंकर कपूर जी का। शिवशंकर कपूर जी का प्रश्न है, व्हाट इज पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार क्या है। तो सबसे पहले मैं इसका उत्तर दे दूं। शिवशंकर जी, जो मत देने का अधिकार है, जिसे हम वोट देने का अधिकार कहते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार, चुनाव में खड़े होने का अधिकार, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, ये जितने भी अधिकार हैं यह राजनीतिक अधिकार कहलाते हैं। कल मैंने आपसे यही प्रश्न पूछा था कि वोट देने का अधिकार की श्रेणी में आता है, तो कुछ विद्यार्थियों ने जवाब दिया वयस्क मताधिकार की श्रेणी में आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मत देने के अधिकार को हम मताधिकार कहते हैं, यह बात सत्य है। मगर मत देने का जो अधिकार है वह राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है, तो आप इसे राजनीतिक अधिकार के रूप में याद करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। अध्याय 9 शांति। राजनीति विज्ञान की 2 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, दूसरी है राजनीतिक सिद्धांत। तो पहली पुस्तक के वीडियो हम बना चुके हैं, दूसरी पुस्तक के वीडियो इस समय बना रहा हूं और ये 9वां पार्ट है शांति। शांति से कुल मिलाकर ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 4 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आज इस वीडियो में हम 4 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे और यह वीडियो भी आपको 4 नंबर देकर जाएगा, बशर्ते आप वीडियो को अंत तक देखें और कॉपी में नोट करते हुए याद करें। तो चलिए 4 नंबर पक्के करते हैं। 17 और 4 21 हो जाएंगे आज इस वीडियो के पश्चात। शांति से पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। कुछ कथन दिए हैं, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो मैं बिना किसी कंफ्यूजन के जो सही उत्तर है वह आपको बता देता हूं। पहला प्रश्न देखिए, शांति का क्या अर्थ है। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, युद्ध की अनुपस्थिति। युद्ध की अनुपस्थिति शांति का अर्थ है। जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से हमको छांटना है, तो आप युद्ध की अनुपस्थिति को टिक करिए।
सेकंड है, शांति के मार्ग में प्रमुख बाधा निम्नलिखित में से कौन सी है? शांति के मार्ग में प्रमुख बाधा निम्नांकित में से कौन सी है? 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है तीसरा, आतंकवाद। आतंकवाद शांति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। तीसरा प्रश्न है, अहिंसा का पुजारी किसे कहा जाता है? हम सभी जानते हैं कि अहिंसा का पुजारी महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो आप चौथे ऑप्शन को टिक करिए, महात्मा गांधी। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। प्रश्न बैंक में यही प्रश्न दिए हैं, किंतु 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाना है। इस हेतु मेरे द्वारा इस अध्याय के कुछ प्रश्नों को तैयार कर दिया गया है ताकि आपको परीक्षा में पूरे 4 अंक मिल जाए। प्रश्न क्रमांक 2, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनका उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। प्रश्न क्रमांक 1, युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक कौन था? युद्ध को महिमा मंडित करने वाला विचारक कौन था? इसका सही उत्तर है जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे युद्ध को महिमा मंडित करने वाले विचारक थे। तो आपको फ्रेडरिक नीत्शे का नाम याद रखना है। इन्होंने ही युद्ध को महिमा मंडित किया है और शांति की आलोचना की है। दूसरा, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? इसका उत्तर होगा 1962। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में हुआ। प्रश्न क्रमांक 3, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? UNESCO का पूरा नाम क्या है? उत्तर, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को कहलाता है। इसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन को हम यूनेस्को के नाम से जानते हैं। यहां पर हमारा दूसरा प्रश्न भी समाप्त होता है। प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का प्रयोग खालिस्तान ने किया। तो यहां पर आपको खालिस्तान में गांधी जी भरना है। वाक्य देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह का प्रयोग महात्मा गांधी जी ने किया। दूसरा रिक्त स्थान है, नाजीवाद का संबंध खालिस्तान देश से है। तो यहां पर आप जर्मनी भरिएगा। नाजीवाद का संबंध जर्मनी देश से है। तीसरा खालिस्तान है, 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने खालिस्तान देश पर आक्रमण किया। यहां पर आप अमेरिका भरिएगा। 11 सितंबर 2001 को आतंकवादियों ने अमेरिका पर आक्रमण किया। चौथा, जापान पर खालिस्तान देश ने परमाणु बम गिराए। तो यहाँ पे आप खालिस्तान में अमेरिका भरिएगा। जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए। यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न समाप्त होता है। चौथा प्रश्न, सत्य असत्य लिखिए। कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। इसमें पहला कथन है, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। यह कथन सत्य है। हम सभी जानते हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम गिराए गए थे। दूसरा, सितंबर 2001 में आतंकवादियों ने भारत पर आक्रमण किया। सितंबर 2001 में आतंकवादियों ने भारत पर हमला किया। यह कथन असत्य है। आप इसे असत्य लिखिएगा, गलत है क्योंकि अमेरिका पर हमला किया गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था हमारा अध्याय 9, जहाँ से हमें 4 नंबर मिलना है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो आपने लाइक अवश्य करा होगा। यदि लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि आपको परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक मिल सके। आप 100% अंकों से राजनीति विज्ञान विषय को उत्तीर्ण करें,
यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। यदि आपके बड़े भाई हैं जो कि कक्षा 12वीं में हैं, कला संकाय में अध्ययन कर रहे हैं, तो उनको बताइए कि हमारे चैनल पर कक्षा 12वीं की प्रश्न बैंक भी हल कराई जा रही है, तो वे चैनल को विजिट करें। प्रतिदिन एक नया वीडियो आपको यहाँ पर मिलता है। अब हम कल मिलेंगे अध्याय 10 विकास के साथ। विकास से भी 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाना है और कल हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की जो श्रृंखला है वह पूरी हो जाएगी और आपके 25 अंक भी पक्के हो जाएंगे, बशर्ते आप सारे ही वीडियो को ध्यानपूर्वक अध्ययन करते रहें। तो मिलेंगे कल। जाते जाते एक प्रश्न जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा। प्रश्न है, गांधी जी ने रंग भेद की नीति का विरोध सबसे पहले किस देश में किया? गांधी जी ने रंग भेद की नीति का विरोध सबसे पहले किस देश में किया? आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अब आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक अपील, कोरोना महामारी का प्रकोप बहुत तेज़ी से फैल रहा है, सावधानी ही सुरक्षा है, अतएव मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी को बनाए रखें और अपने हाथों को बार बार साबुन से धोते रहें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। Pause button.